नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का अभी बहुत महापर्व चल रहा है। लोकसभा 2024 का चुनाव भी बोला है और इंडिया गठबंधन या एनडीए इस वक्त में किसी कांटे का टक्कर चल रहा है और किसकी जीत होती है आने वाले समय बताएगा। क्या से प्रक्रिया चल रहा है? देखिए, जिस दिन नाम उनका अनाउंस हुआ उस दिन ही पश्चिमी चंपारण ने तय कर लिया कि अब की बार धरती पुत्र मदन मोहन तिवारी की बारी है। 15 साल से पिता स्वर्गीय पिता मदन जायसवाल जी और उनके सुपुत्र संजय जायसवाल जी इस क्षेत्र का सर्वनाश करने का काम उन्होंने किया है। आज मदन मोहन तिवारी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रक्सौल का या सुगौली का, नरकटिया का, चनपटिया का, नौतन का, बेतिया का छात्र, नौजवान, व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, महिला सब लोग उनका चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के सिरमौर कहे जाने वाले और पूरे देश में 1952 से जब प्रथम आम चुनाव हुए, त्रिस्तरीय चुनाव जो पंचायत लेवल का होता है, उससे शुरुआत करने वाले धरती पुत्र कहने का अर्थ ये है सरपंच का, प्रमुख का, मुखिया, सदर विधायक बेतिया, उसके बाद सांसद का। उन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले सांसद के रूप में उन्होंने प्रत्याशी के तौर पर चंपारण की धरती को प्रणाम करने का काम किया है। 2004 में जब पंडित रघुनाथ झा, शेरे बिहार कहे जाने वाले पंडित रघुनाथ झा जब 2004 में यहाँ लड़े थे तो उनके पिता मदन जायसवाल के रथ को रोकने का काम उन्होंने किया था। और ठीक 20 वर्षों बाद, 2 दशक बाद, उनके सुपुत्र अहंकारी, सबसे बड़े कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, रक्सौल का नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण का सर्वांगीण विकास न करके कुछ खास वर्ग के लोगों का विकास करने का काम किए हैं। इसको लेकर हम कहना चाहेंगे इस बार जनता पूरी तरह मूड बना चुकी है। पार्टी और पर पार्टी को लोग छोड़ चुके हैं। कैडेट वोट जितने भी पार्टी के थे उसको छोड़कर और धरती पुत्र मदन मोहन तिवारी के साथ चलने के लिए तैयार है। आपके कहने का मतलब है कि इस बार जो है जनता का मूड बदलने वाला है, तो अब की बार किसकी सरकार बनने का है, इस विषय में कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, क्षेत्र की लड़ाई है और क्षेत्र की लड़ाई में निश्चित रूप से इस बार आप देख सकते हैं जहां भी आप जाइएगा परिवार उनका निकल चुका है घर से। और हम जो हैं उनको समय कम मिला। 4 तारीख को उनका नामांकन था और नामांकन के बाद उनका कार्यक्रम रक्सौल में महज 2 दिन हुआ है। आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मदन मोहन तिवारी बनने के लिए तैयार नहीं है। एक एक व्यक्ति मदन मोहन तिवारी को अपने सर की आंखों पर बैठाकर चलने के लिए तैयार है। हम कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से आने वाला वक्त जो है 4 जून को पश्चिमी चंपारण से वंशवाद और परिवारवाद की परिभाषा को मिटाना है। और मदन मोहन तिवारी का जो रिजल्ट आ रहा है, अभी वर्तमान समय में 2 लाख वोटों से हम जीतने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो नारा दे रहे हैं इस क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण में अब की बार 4 लाख पार, वो 4 लाख पार एक जुमला है और बस जुमला है। विकास होगा कि नहीं सर, अगर आती है आपके पार्टी सत्ता में, इसके विषय में क्या करें? रक्सौल क्षेत्र का सबसे प्रथम हमारा प्राथमिकता है कि रक्सौल में पूरे बिहार में गया एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और रक्सौल भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन कागजों में चलने का काम करता है। प्रथम प्राथमिकता हमारा ये होगा कि रक्सौल एयरपोर्ट की शुरुआत हो। और आप देख लीजिएगा, रक्सौल जब भी आते हैं तो जामों का शहर रक्सौल कहा जाता है। इस जाम से मुक्ति दिलाने का काम हमारे सांसद, आगामी भविष्य के सांसद जो आ रहे हैं फुल मेजोरिटी के साथ, उनके साथ व्यवसायियों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, महिलाओं का, छात्रों का, नौजवानों का एक बैठक करके और कैसे रक्सौल का सौंदर्यीकरण किया जाए। बगल में 1 किलोमीटर की दूरी पर महानगर पालिका बिरगज है, उसके तर्ज पर रक्सौल का विकास करने का हम लोग काम करने का काम। लेकिन यहाँ पे एनडीए का कहना है सर, प्रत्याशी का, कि यहाँ पे महंगाई, अगर विषय पे बातचीत की हम लोग महंगाई बेरोजगारी पर, उनका कहना है कि महंगाई जैसा कोई बात नहीं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? महंगाई को लेकर उनका कहना है कि महंगाई है ही नहीं, बेरोजगारी कुछ नहीं है, हमारे जो पार्टी है बहुत सारा काम किया विकास का काम। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हम जुमला की बात नहीं करते हैं, हम गारंटी कार्ड लेकर चल रहे हैं। और किसानों का एमएसपी की बात है। प्रति क्विंटल अनाजों की कीमत जो है लगभग 1.5 गुना दाम उसके बढ़ाए जाएंगे। और प्रति वर्ष कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया अपना मैनिफेस्टो, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा योजना हमारा चल रहा है महिला सशक्तिकरण का योजना। प्रत्येक महीने 8500 रुपये महिलाओं को मिलने का काम होगा, 1 लाख रुपये सालाना मिलने का काम होगा।
आप देख सकते हैं हमने जो मैनिफेस्टो बनाया है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी लगभग 10,000 किलोमीटर पद यात्रा करके उन्होंने जन जन से जानकर, महिलाओं से, किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, नौजवानों से उनको जानकर इस मैनिफेस्टो को बनाने का काम किया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।